दोस्तों वेलकम टू द चैनल ट्यूटर 360। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। बफर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्डिंग टू द लेबोरेटरी। बफर सॉल्यूशन आयनिक इक्विलिब्रिया का पार्ट है ये एक्चुअल में। आयनिक इक्विलिब्रिया केमिस्ट्री के अंदर आयनिक इक्विलिब्रिया एक छोटी ब्रांच है जो कि डील करती है रिएक्शन के आयंस के बिहेवियर को, कि आयंस कैसे बिहेव करने वाले हैं जब वो किसी सॉल्यूशन के अंदर जाने वाला है, या फिर अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आयंस का क्या बिहेवियर होगा। तो बफर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बफर सॉल्यूशन, अच्छा ये टॉपिक है क्लास प्लस 2 का, प्लस 1 का टॉपिक नहीं है, क्लास प्लस 2 का टॉपिक है। क्लास प्लस 2 के लिए बफर सॉल्यूशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर या तो मैं डालूं एसिड या फिर मैं डालूं बेस, अगर इसकी pH चेंज हो जाती है, सपोज इसकी कुछ pH है, लेट pH बी x, अगर इसकी pH लेस देन 7 हो जाती है, हमें पता है एसिड है। अगर इसकी pH ग्रेटर देन 7 है, हमें पता है बेस है। बट अगर इसकी pH इक्वल रहती है x के, मतलब सेम रहती है, तब यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। मींस एसिड या फिर बेस की एडिशन से अगर किसी सॉल्यूशन की pH में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो सारे के सारे सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशन कहलाने वाले हैं। अगर छोटी डेफिनेशन में इसको लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट रेजिस्ट चेंज इन pH on addition of strong acid or base in it, or base in it। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा? बफर सॉल्यूशन बोला जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट करता रहता हूं बिकॉज आप जानते हो कि आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर स्लो फॉरवर्ड कर सकते हो। तो बफर सॉल्यूशन के अंदर मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का, एक मैं एग्जांपल लेता हूं अमोनियम एसीटेट का, CH3COONH4। दिस इज कॉल्ड अमोनियम एसीटेट। एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, ये तो आप जानते ही हो। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर मैं फिर से, अगर मैं यहां से डालूं एसिड, से मैंने डाला HCl, या फिर मैं डालूं बेस से NaOH, दोनों ही सॉल्यूशन में डालने के बाद, अच्छा दोनों की क्वांटिटी जो मैं लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं, इसकी भी 1 ml लेने वाला हूं, इसकी भी 1 ml लेने वाला हूं। तो इसकी मैं क्वांटिटी ले रहा हूं 1 लीटर, इसकी भी 1 लीटर। मतलब ये 1 लीटर सॉल्यूशन है NaCl का, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है अमोनियम एसीटेट का। 1 लीटर सॉल्यूशन में सिर्फ 1 ml एडिशन होने से क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं। तो जैसे ही मैं एसिड की एडिशन इसके अंदर करूंगा NaCl के अंदर, तो इसकी जो pH है, अच्छा वैसे pH NaCl की 7 होती है, न्यूट्रल होता है, दिस इज सोल्ट। तो इसकी जो pH चली जाएगी बाय एडिशन ऑफ HCl, इसकी जो pH चली जाएगी वो कितने में चली जाएगी? 3 पे। और जैसे ही अगर मैं डालूं बेस, तो बेस के डालने से जो इसकी pH है वो किस पे चली जाएगी? 11 पर। मतलब pH में चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बफर सॉल्यूशन, नॉट बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर मैं बात करूं इस अमोनियम एसीटेट की, एसिड डालने के बाद हमारे पास जो अमोनियम NH4 है, जो अमोनियम एसीटेट है उसकी जो pH है, अगर इसकी pH भी 7 है तो हमारे पास अमोनियम एसीटेट की pH एसिड डालने के बाद भी 7 ही रहेगी, और बेस डालने के बाद भी इसकी pH 7 ही रहेगी। तो दोनों ही केस में अगर pH सेम है, दैट मींस ये कैसा सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशन है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों। बट फिलहाल के लिए आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि कौन सॉल्यूशन बफर होने वाला है और कौन सा सॉल्यूशन बफर नहीं होने वाला है। बात बड़ी सिंपल सी है, जिसके pH जो है एसिड या बेस के एडिशन से चेंज होती है, दैट इज नॉट बफर सॉल्यूशन, मिटा देते हैं। बट अगर आपकी जो pH है वो चेंज होती है ऑन एडिशन ऑफ ईदर एसिड और बेस, तो आपकी जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोला जाएगा? बफर सॉल्यूशन बोला जाएगा। अब ऐसा हुआ कि देख लेते हैं, इन्हीं दोनों एग्जांपल में देख लेते हैं। एक था NaCl और एक था आपके पास अमोनियम एसीटेट। अगर NaCl की मैं बात करूं तो आप देख रहे हो, अगर मैं एसिड ऐड करूं, एसिड
से एसिड का मतलब यही है कि मैं H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं, बेसिक सी बात। अगर बेस ऐड करूं दैट मींस मैं OH नेगेटिव ऐड कर रहा हूं। अगर NaCl के अंदर बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। और जैसे ही मैं H पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो इस Cl नेगेटिव के अंदर इस Cl नेगेटिव के साथ ये रिएक्ट करेंगे और HCl बना देंगे। HCl बनाने का मतलब है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि स्ट्रांगली डिसोशिएट हो सकता है। स्ट्रांगली डिसोशिएट कौन होता है? जिसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। तो इस सेंस में मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास जो ये HCl बना है इसकी वजह से इसकी जो pH है, अगर इसकी pH 7 थी तो अब जो सॉल्यूशन बना उसकी pH जो है वो 7 से कम होगी और वो 3 होगी, बिकॉज एसिड बन चुका है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। बट अगर मैं डालूं बेस मतलब OH नेगेटिव आयन तो इस ये जो OH है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इस Na के साथ में। तो Na प्लस OH नेगेटिव फिर से क्या बना देगा? NaOH। दैट मींस इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग डिसोशिएट होगा। स्ट्रॉन्ग डिसोशिएट होगा तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगी। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी दैट मींस pH ज्यादा रहेगा। pH ज्यादा रहा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? pH चेंज भी होगा, वो बेस भी होगा और pH 11 पर चला जाएगा। मतलब ये कहानी थी कि बफर सॉल्यूशन जो नहीं है उसके अंदर क्या होगा, या तो कोई ना कोई स्ट्रांगली जो डिसोशिएट हो सकता है वो एसिड बनेगा एसिड के एडिशन पर, और वो स्ट्रांगली डिसोशिएटेड बेस बनेगा बेस के एडिशन पर। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलने वाले हैं? नॉन बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का देखते हैं थोड़ा सा, क्या किया बफर सॉल्यूशन के अंदर। ये बफर सॉल्यूशन था CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। CH3COO NH4 पॉजिटिव को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं ये लिख सकता हूं CH3COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ठीक है, CH3COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। अगर मेरे पास फिर से दिस इज अ सॉल्ट, इसकी जो pH है वो 7 है, मैं ऐड करता हूं एसिड से H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं। मैं ऐड करूंगा बेस से मैं OH नेगेटिव ऐड करूंगा। तो जैसे ही H पॉजिटिव ऐड करूंगा या फिर OH नेगेटिव ऐड करूंगा, H पॉजिटिव चले जाएंगे किसके साथ में? इस CH3COO नेगेटिव के साथ में, और ये OH नेगेटिव किसके साथ में चले जाएंगे? इसके साथ में। देखो अगर H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हुए तो बनाया एसिटिक एसिड, और आप जानते हो एसिटिक एसिड जो है वो वीक है, इट इज वीकली या फीबली डिसोशिएटेड। वीकली डिसोशिएटेड, और अगर वीकली डिसोशिएटेड है मतलब OH नेगेटिव या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मींस इसकी भी pH क्या होने वाली है? 7। अब जो सॉल्यूशन बना उसकी pH 7 होने वाली है। और अगर मैं NH4 पॉजिटिव के साथ में बात करूं तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में जुड़कर क्या बना देगा? NH4OH। और आप ये भी जानते हो इट इज अ वीक बेस। वीक बेस मतलब ये भी वीकली डिसोशिएट होगा। अगर वीकली डिसोशिएट होगा तो हमारे पास, अगर वीकली डिसोशिएट हुआ दैट मींस इसकी भी pH क्या रहने वाली है? 7 रहने वाली है। ठीक है, इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, जिसकी pH चेंज होगी टाइम के साथ में, कंसंट्रेशन डालने के बाद किसकी? या तो एसिड की या बेस की। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलने वाले हैं? बफर सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। आई थिंक बफर सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अब एक छोटी सी बात आती है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना बफर हो सकता है, किसी भी सॉल्यूशन कितनी pH तक रेजिस्ट कर सकता है। तो वो जो कैपेसिटी है टू रेजिस्ट द pH जो चेंज हो रहा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या हुआ? द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन to resist change in pH while addition of या फिर on addition of acid or base to it, acid or base to it। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जो कैपेसिटी होगी उसको दिखाया जाएगा किससे? बीटा से। किससे दिखाया जाएगा? बीटा से। और इसका एक और नाम है दैट इज बफर इंडेक्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड बफर इंडेक्स। बफर इंडेक्स से मैं अपनी दिखाने वाला हूं कैपेसिटी को कि कोई भी सॉल्यूशन कितना बफर हो सकता है, कितनी चेंज तक अपने आप को रख सकता है। तो बीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है dB/dpH। व्हाट इज dB? अच्छा, मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो d का मतलब चेंज होता है, डेरिवेटिव होता है। तो मतलब dB क्या हुआ? इट इज इंक्रीमेंट इन pH या फिर इंक्रीमेंट इन बेस।
या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। जितनी कंसेंट्रेशन मैंने इसकी बढ़ाई है, बेस की बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है वो लिखेंगे। नीचे क्या हुआ, इंक्रीमेंटिंग पीएच। अब आप जानते हो बेस को इंक्रीज करने के बाद पीएच ऑलरेडी इंक्रीज होगी, तो पीएच के अंदर कितना इंक्रीज हुआ उसे क्या बोलेंगे हम, डीपीएच। तो न्यूमेरिकली हम वैल्यू निकाल लेंगे बीटा की और हमारे पास आ जाती है। जनरली एग्जाम्स में इस बारे में नहीं पूछा जाता है बफर कैपेसिटी के बारे में, न्यूमेरिकल कोई नहीं आता, बट एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन या फिर आईआईटी जेईई के अंदर जो छोटा सा क्वेश्चन पक्का बफर कैपेसिटी से पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि अच्छा बीटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब क्यों पॉजिटिव रहेगा, आप जानते हो अगर बेस हुआ, बेस की कंसेंट्रेशन, सपोज एक कंसेंट्रेशन है x1 पहले बेस की, फिर कंसेंट्रेशन आई है बेस की x2 इसी बेस की, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, x2 माइनस x1। इंक्रीमेंट का मतलब ही इंक्रीज होता है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव। और आप जानते हो कि अगर मैंने बेस डाला तो पीएच भी इंक्रीज होगी। सपोज पहले पीएच थी, पीएच कुछ भी थी, सपोज y2 थी, y1 थी, और बाद में जो पीएच हुई वो y2 हुई, तो चेंज इन पीएच कितना, y2 माइनस y1। अगर इंक्रीज हुई है तो y2 हमेशा ज्यादा होगा y1 से, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, दैट मींस बीटा रिमेंस पॉजिटिव। बट अगर साथ के साथ देख लेते हैं, अगर मैंने ये तो मैंने ऐड किया बेस के साथ में, मैं इसको रब कर देता हूं। अगर मैं एसिड की बात करूं तो आप जानते हो कि एसिड की जो कंसेंट्रेशन है, अगर मैं एसिड को इंक्रीज करूंगा, एसिड को डाल रहा हूं, दैट मींस डीबी नेगेटिव होगा, मतलब बेस को डिक्रीज कर रहा हूं इन द सेंस। एक बात। दूसरी बात क्या कि अगर मेरे पास मैंने डीबी को नेगेटिव किया है, अगर एसिड डाला है, तो एसिड के डालने से पीएच क्या होगा, पीएच भी डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज होगा इसका मतलब हमारे पास डीपीएच भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो बीटा विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, बीटा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, बीटा हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स के बारे में हम इतना ही करेंगे। आगे चलते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाए बफर सॉल्यूशन, वो किस टाइप के, कैसे बनेंगे सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप से तैयार हो रहा है, एक टाइप, ये दूसरा टाइप। मैं एक करता हूं वीक एसिड के साथ में एंड इसी का सोल्ट। नाउ वीक बेस के साथ में एंड इट्स सोल्ट, और इसी का सोल्ट। अगर वीक एसिड की बात करूं तो मेरे पास वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट के अंदर मैं ले सकता हूं वीक एसिड दैट इज CH3COOH प्लस, और क्या लूं, मैं ले सकता हूं CH3COONH4Na सोडियम, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। क्या लिया, मैंने लिया, अगर वीक एसिड और सोल्ट बनाना है तो मैं यहां पर लिखूंगा इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मतलब कंसंट्रेशन सेम होगी दोनों की, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये बनेगा बफर सॉल्यूशन कौन सा, पहला टाइप का, दैट इज वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट। ध्यान से देखिए, अगर मान लो अगर मैं HCl ऐड करूं, मतलब मैं एसिड ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा। अगर मैं बेस ऐड कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग ही कर रहा हूं, हर बार NaOH डालूं तो क्या होगा। अगर मैंने HCl डाला, आप ये भी जानते हो कि दिस इज अ वीक एसिड एंड दिस इज सोल्ट, अगर ये सोल्ट है तो ये टूटेगा डेफिनेटली, किसमें टूटेगा, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव के अंदर। तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव, इसलिए मैं जनरल बात करता हूं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की। तो ये जो OH H पॉजिटिव होंगे और ये जो OH नेगेटिव होंगे, ये कैसे जुड़ेंगे, जो H पॉजिटिव होगा, जो H पॉजिटिव होगा वो सीधा जाके जुड़ेगा CH3COOH के साथ में, CO नेगेटिव के साथ में, क्या बना देगा, CH3COOH। आप फिर से जानते हो इट इज वीकली डिसोसिएटेड है, वीक एसिड है, दैट मींस पीएच जो रहेगी वो सेम रहेगी, पीएच 7। अगर मैं मान लूं इसकी पीएच जो है वो 7 थी, इफ आई एम टॉकिंग, अगर x मान लूं तो x ही रहेगी। अगर मैं OH नेगेटिव डालूंगा तो OH नेगेटिव जुड़ जाएगा इसके साथ में, मतलब CH3COO नेगेटिव प्लस H था, सॉरी, प्लस क्या डाला हमने, OH नेगेटिव डाला, तो ये इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, ये वाटर बाहर आ जाएगा और CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन और वाटर बाहर निकल जाएंगे। आप जानते हो फिर से कि ये जो बना है इनकी भी पीएच जो है वो कम ही होती है, सेम ही होती है, तो इसकी भी पीएच क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वाटर तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, और ये वीक आयन है, वीक आयन भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, दैट मींस पीएच फिर से x रहने वाली है। आराम से लिख लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रख कर रहा हूं मैं साथ के साथ में, क्योंकि हमें उसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ी, वीक बेस एंड इट्स सोल्ट के लिए।
सेम कार्यक्रम हम किसमें करने वाले हैं, वीक बेस एंड इट्स सोल्ट के लिए करने वाले हैं। वीक बेस एंड इट्स सोल्ट के अंदर मैं एग्जांपल लेने वाला हूं वीक बेस से। मैं वीक बेस ले लेता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सोल्ट लेना है, कौन सा सोल्ट लूं, NH4Cl ले लेता हूं। सो यू नो दैट। अच्छा फिर से वही बात आ गई, क्या लेने वाले हैं हम, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सोल्ट। और सोल्ट कौन सा लिया, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इक्विमोलर मिक्सचर ना, ध्यान रखना। करो एसिड कौन सा, कोई भी करो, मैं H पॉजिटिव मान लेता हूं। बेस कौन सा, कोई भी करो, मैं OH नेगेटिव मान लेता हूं, क्योंकि बेसिक सेंस हमारी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की होती है। H पॉजिटिव अगर मैं ले रहा हूं, अच्छा ध्यान रखो, ये भी फिर से सोल्ट है तो अलग टूटेगा, ये तो वीक है तो नहीं टूटने वाला। दिस इज NH4 पॉजिटिव एंड दिस इज Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ में चला जाएगा, मतलब NH4OH प्लस H पॉजिटिव, ये यहां से वाटर बाहर निकलेगा और ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर। फिर से दिस इज वीक आयन, ये वाटर है तो दोनों का ही कोई इफेक्ट नहीं है, पीएच में कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर इसकी पीएच जो है वो X है तो इसकी भी पीएच क्या रहेगी, X रहेगी। और अगर मैं बेस डाल दूं OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव किसके साथ में जाएगा, इस NH4 पॉजिटिव के साथ में। तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दिस फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये भी वीक है तो इसकी भी पीएच क्या रहेगी, X रहेगी। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ हम जान चुके हैं। दो टाइप के बफर सॉल्यूशन, वीक एसिड और उसका सोल्ट, वीक बेस और उसका सोल्ट। बफर इंडेक्स के बारे में हमने देख लिया है, दैट इज इंक्रीमेंट इन द बेस डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन द पीएच। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज ही होता है, दैट मींस हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जिसको हमने बफर कैपेसिटी बोला था। द कैपेसिटी ऑफ अ मिक्सचर टू रेजिस्ट द चेंज while adding the acid or base to it। इतनी सी बात हमने की थी। उससे पहले हमने देखी थी कुछ जनरल सी बात बफर सॉल्यूशन की, कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं एसिड डालूं या फिर बेस डालूं, अगर उसकी पीएच चेंज नहीं हो रही है, दैट मींस वो क्या है, बफर सॉल्यूशन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।